हाय गाइस, नमस्ते। मेरा नाम है सिद्धार्थ सिंह। वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल पर। एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो को शूट करने वाले हैं आज, बट उससे पहले आई वांट टू थैंक एवरीबडी। अभी पास्ट वीकेंड इंडिया का सबसे बड़ा जिसु टूर्नामेंट हम लोग ने ऑर्गेनाइज़ किया, एजीपी इंडिया, एंड 200 से ऊपर फाइटर्स आए compete करने के लिए। तो मैं एक बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आप में से काफ़ी लोग थे जो पार्टिसिपेट करने के लिए आए, आपकी टीम्स आई, तो बिग थैंक यू टू यू। एंड या बिग इवेंट। काफ़ी मेरा बड़ा ऑब्जेक्टिव था कि इंडिया में एक ऐसा टूर्नामेंट करना चाहिए जहाँ पर फाइटर्स को अच्छे से ट्रीट किया जाए, अच्छी फैसिलिटी दी जाए। अगर बाउट 5 मिनट का है तो फाइट पूरा 5 मिनट चलना चाहिए, फैसिलिटी एयर कंडीशन होनी चाहिए। सो दैट वाज अ बिग गोल ऑफ माइंड, एंड आई थिंक इस बार एजीपी में हमने सारा केटर किया। इवेंट हम लोग ने जेपी एटलांटिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इवेंट कराया, जो वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स फैसिलिटी है। पूरा एयर कंडीशन, बाथरूम्स वर 5 स्टार। बहुत मज़ा आया। एंड हम लोगों ने टाइम पे इवेंट शुरू किया, टाइम पे इवेंट ख़त्म किया, तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू टू ऑल द ऑफिशियल्स ऑल्सो। एनीवे, बैक टू द पॉइंट, बैक टू द वीडियो। जो लोग वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिंह। मैं क्रॉसफिट फाइट क्लब का हेड कोच एंड फाउंडर हूँ, एजीपी इंडिया का फाउंडर हूँ, एडीसीसी इंडिया का फाउंडर हूँ, 191 न्यूट्रिशन का फाउंडर हूँ, एंड आई एम इंडियाज़ फर्स्ट कॉम्पिटिशन ब्लैक बेल्ट एंड इन द स्पोर्ट ऑफ जिउ-जित्सु। और मेरे अंडर काउंटलेस नेशनल चैम्पियंस, इंटरनेशनल चैम्पियंस रहे हैं और होपफुली रहेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट आज का वीडियो। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, बिकॉज अगेन मैं जब ऐसे इवेंट्स पे जाता हूँ, मैं बहुत सारे फाइटर्स से मिलता हूँ। एजीपी में 200 फाइटर आए, प्लस उनके दोस्त और अदर फाइटर्स ऑल्सो केम, तो बात करने का मौका मिला। तो काफ़ी लोगों के ये क्वेश्चंस थे कि कोच, हम लोग क्या ऐसी 5 चीज़ें चेंज कर सकते हैं डे टू डे जिससे हम लोग लेवल अप हो जाएं और इंटरनेशनल फाइटर्स के लेवल तक पहुंच सके। व्हाट आर द 5 थिंग्स? एंड पर्सनली ये 5 चीज़ें हैं जो मैंने चेंज करने की कोशिश की है अपनी ट्रेनिंग में, बिकॉज मेरे कॉम्पिटिशन ज़्यादातर इंडिया के बाहर होते हैं, मैं फॉरेनर से फाइट करता हूँ। बट ये अगर आप स्टार्ट भी कर रहे हैं अपनी जर्नी, तो ये 5 पॉइंट आपको बहुत हेल्प करेंगे टू लेवल अप इन लाइफ। तो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, दिस इज़ हाउ यू डू एनीथिंग इज़ हाउ यू डू एवरीथिंग। इसका मतलब है कि छोटी से छोटी भी चीज़ जो आप कर रहे हैं डे टू डे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सुबह बेड उठते हैं बिस्तर से, क्या आप ब्रश करने के बाद बिस्तर बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? ब्रश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ब्रश करने के बाद कैप बंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्या आप खाने में सही चीज़ खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? क्या आप टाइम पे उठ रहे हैं कि नहीं उठ रहे हैं? आप अलार्म बजते ही उठते हैं कि यार आप कैंसिल करते रहते हैं? इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट दिस ऑल काउंट्स। जब फाइट का ट्रेनिंग कैंप चल रहा होगा, तो अगर आपकी आदतें हैं डे टू डे, आप अनटाइडी हैं, नीट नहीं हैं, ब्रेकफास्ट ठीक से खा नहीं रहे हैं, सो ठीक से नहीं रहे हैं, बेड ठीक से बना नहीं रहे हैं, डिसिप्लिन नहीं है आप, तो अगर आप इतने अनडिसिप्लिन्ड हैं घर पे, तो आप ट्रेनिंग पे कैसे डिसिप्लिन हो पाएंगे? बिकॉज ट्रेनिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन। आप ट्रेनिंग पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आप ड्रिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ट्रेनिंग के बाद लिख रहे हैं अपने नोट्स कि नहीं लिख रहे हैं। ऑल दीज थिंग्स गो टुगेदर, इट्स ऑल कनेक्टेड। तो हाउ यू डू एनीथिंग इज़ हाउ यू डू एवरीथिंग। तो कोशिश करिए, अगर आपके पर्सनल लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप इग्नोर कर रहे हैं, जो आप ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, यू हैव टू चेंज दैट गाइस। एवरीथिंग फ्रॉम, अगर आप कपड़े पहने हुए, कपड़े प्रेस्ड हैं कि नहीं है, शूज़ पहने हुए, लेसेस बंधे हुए कि नहीं बंधे हुए हैं, अगर आप मीटिंग में जा रहे हैं, मीटिंग में आप प्रिपेयर्ड हैं कि नहीं है, अगर आप खाना खा रहे हैं तो खाना हेल्दी है कि नहीं है, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, जॉब में आप कोशिश कर रहे हैं अच्छे से अच्छा परफॉर्म करने का कि नहीं कर रहे हैं, अगर आप स्कूल में हैं, क्या आप कोशिश कर रहे हैं कि क्लास में फर्स्ट आना है कि नहीं आना है? यू शुड बी ट्राइंग ऑलवेज टू बी द बेस्ट हर चीज़ में, बिकॉज ये एक माइंडसेट चेंज हो जाता है। अगर आप हर चीज़ बेस्ट अपने कर रहे हैं, देन फाइटिंग में भी नथिंग विल चेंज। एंड आपने इतना कुछ क्रिएट कर रखा है, इतना आपने मोमेंटम बिल्ड कर लिया है इतने सारे डिफरेंट एरियाज़ में, कि जब फाइट में 3rd राउंड चल रहा है एंड यू आर बिहाइंड ऑन पॉइंट्स, आपको पता है यू आर अ परफेक्शनिस्ट, आप हर चीज़ प्रॉपर्ली करते हैं,
आप टेक डाउन अच्छे से कंप्लीट करेंगे, आप स्क्रैम्बल ठीक से करेंगे। अगर आपकी आदतें ख़राब हैं, अगर आपका एटीट्यूड ख़राब है, आप कुछ चीज़ें कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, तो फाइट में भी ये होगा, आप गिव अप मारेंगे, आप कंप्लीट टेक डाउन नहीं करेंगे, आपने ड्रिलिंग ठीक से नहीं की। इट ऑल कम्स टुगेदर गाइस। सो हाउ यू डू एनीथिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, स्टैंडर्ड्स। तो स्टैंडर्ड्स, ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है और ये मेरा एक पर्सनल लाइफ हैक है। इसको मैं यूज़ करता हूँ हमेशा। मेरा हमेशा जैसे ये मानना रहा है कि मैं खुद का एक हाई स्टैंडर्ड सेट करके रखता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बहुत फेमस मूवी सीन है अमिताभ बच्चन की मूवी से। अमिताभ बच्चन जी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के बेटे होते हैं और काफ़ी स्पॉइल्ड होते हैं, उनको घर से निकाल दिया जाता है। वो जब घर से निकाल दिए जाते हैं तो वो भटक रहे होते हैं। तो उनके फादर जो बिजनेसमैन हैं, उनके कंपेरेटर, उनके राइवल आते हैं, वो देखते हैं अमिताभ बच्चन जी को और बोलते हैं यार तुम ऐसे सड़क पे हो, अच्छा नहीं लगता, आ जाओ घर, आ जाओ मेरे घर चलो। अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं क्यों चलूँगा आपके घर? तो बोलते हैं कि अरे तुम घर चलो, तुम्हें भी मदद मिल जाएगी और तुम्हारे फादर को भी एक बहुत बड़ा थप्पड़ टाइप का लगेगा कि उनका बेटा अब राइवल कंपेरेटर के यहाँ घर जा रहा है। तो अमिताभ बच्चन जी उसको मना कर देते हैं, बोलते हैं मैं तुम्हारे घर पे नहीं आ रहा, क्योंकि जो समुंदर में तैरने वाली मछलियाँ होती हैं वो तालाब में डुबकी नहीं मारती। ओके, तो दिस इज़ व्हाट आई वांट फॉर यू गाइज ऑल्सो। और ये मैंने खुद का स्टैंडर्ड सेट किया है कि जो चीज़ें मेरे लेवल की नहीं है, जो चीज़ मेरे स्टैंडर्ड की हैं, उन पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करता। अगर मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं फॉर एग्जांपल एक जिu-जitsu टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करूंगा, तो मैं इंडिया का बेस्ट जिu-जitsu टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा। अगर मैंने डिसाइड किया है कि मैं ग्रैपलिंग इवेंट इंडिया में करूंगा, तो मैं एडीसी से नीचे कुछ नहीं करूंगा। मेरा स्टैंडर्ड है, मैं कोई लल्लू पंजू टूर्नामेंट नहीं कराऊंगा। सिमिलरली अगर मैं फाइटर्स को ट्रेन कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे फाइटर्स को ट्रेन करना चाहूँगा जो UFC जाने के काबिल हों। मैं लल्लू पंजू आ रहा है, जब मन करता है आता है, उसको मैं फोकस नहीं, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा उस पर। ओके, सिमिलरली फॉर यू गाइज नीड टू सेट योर स्टैंडर्ड्स। आप किसी ऐसे जिम में जा रहे हो, कभी कोच आता है, कभी कोच नहीं आता है, ये कोई स्टैंडर्ड है आपके लिए? अगर आपको लगता है ये ठीक है तो आप वहाँ रहो। बट अगर आपको हाई लेवल चाहिए, हाई स्टैंडर्ड चाहिए एंड एक हाई जगह पहुँचना है लाइफ में, सेट हाई स्टैंडर्ड्स फॉर यू गाइज। एंड ये अप्लाई करता है हर जगह। आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या पहन रहे हो, आप अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? यू हैव टू आस्क योर सेल्फ दिस। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एक अभी स्टूडेंट आया लास्ट टूर्नामेंट में, मेरे को बोल रहा है कोच मेरा ब्रेकअप हो गया एंड गर्ल ने ये किया वो किया। वो ऑलरेडी मेरे लेवल की नहीं थी, बट मैंने उसको चांस दिया, मुझे लगा मैं उसको हेल्प करूँगा, एंड खुद का मेरा फाइट ख़राब हो गया इस चक्कर में। तो गाइस, सेट अ स्टैंडर्ड। फर्स्ट अंडरस्टैंड कि डजेंट मैटर डेटिंग अ गाय, डेटिंग अ गर्ल, डजेंट मैटर। वॉट मैटर्स इज आपका स्टैंडर्ड क्या है। यू हैव टू अंडरस्टैंड यू आर द प्राइज। शी इज नॉट द प्राइज, ही इज नॉट द प्राइज, यू आर द प्राइज। आप खुद पे काम कर रहे हैं, यू आर वर्किंग ऑन अ स्किल। यस, यू माइट, आप आज वर्ल्ड क्लास नहीं हो गए अपने स्किल सेट में, पर अगर काम कर रहे हो, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, यू आर इम्प्रूविंग एवरी सिंगल डे। आप इम्प्रूव कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हैं। लोगों का ये, काफ़ी लोग एंटरटेनमेंट के लिए डेट करते हैं, कॉम्प्लिकेट करते हैं चीज़ें, पीपल वांट थिंग्स टू बी मैसी, वो ज़िंदगी में इधर फंस जाते हैं ऐसे। आप एक कांस्टेंट ट्रजेक्टरी में हो, आप ये कर रहे हो, डेली इंप्रूवमेंट, ये लोग इसमें फंसे हुए हैं। आप मेरे को ये बताओ, किसी को कोई स्टेबल बिल्डिंग बनानी है, वो स्टेबल फाउंडेशन पे ग्रो करेगा कि ऐसी जगह बनाएगा घर? यू गाइज आर ऑन दिस, स्टिक टू दिस। स्टेबल इज गुड, स्टेबल कंसिस्टेंट अच्छा है, अनस्टेबल अच्छा नहीं है। अगर आपका फाइट आ रहा है, आपका टूर्नामेंट आ रहा है, कि आप पर आपका पार्टनर घर पे लड़ाई कर रहा है आपसे, उसको पता है आपका फाइट आ रहा है, आपसे लड़ाई कर रहा है, थिंग्स आपके लिए मुश्किल कर रहा है, राइट पर्सन है कि रॉन्ग पर्सन है, वो ये कर दे रहा है लाइफ में, चाहिए ये। और मैंने देखा है इन गुड सिचुएशन, जब अच्छा पार्टनर मिलता है, दे रिकग्नाइज कि इसका अच्छा बिग डे आ रहा है, इंपॉर्टेंट इवेंट है, सब कुछ बैकअप, लेट हिम फाइट।
ओके अच्छा पार्टनर ये करेगा. सो सेट दैट स्टैंडर्ड फॉर योरसेल्फ. अगर आप डेटिंग करेंगे या अपने लाइफ में किसी को स्पेस देंगे, मेक श्योर वो आपको हेल्प करे इसमें नहीं, ये नहीं है हेल्प, ये है हेल्प. आप अगर टॉप यूएफसी फाइटर्स को देखो, जो चैंपियंस हैं, जो मैरिड हैं, आप देखो उनके स्पाउसेस के बारे में, उनकी वाइफ्स के बारे में, कितनी स्टेबल, कितना कंसिस्टेंट रहती हैं, वो उनको हेल्प करती हैं हस्बैंड्स को. दैट्स व्हाई दे बिकम यूएफसी चैंपियंस. तो इन योर लाइफ ऑल्सो ऐसे लोगों को ढूंढो जो आपकी स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे, ना कि ये. सो सेट योर स्टैंडर्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट. एक अगला पॉइंट, थर्ड पॉइंट, शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन वर्सेस कंपाउंड इफेक्ट. तो इनका मतलब क्या हुआ? शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन मतलब इंस्टेंट मेरे को खुशी चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, मेरे को कुछ आज चाहिए खुद को खुश करने के लिए. ये कुछ भी हो सकता है. शायद वो हो मेरे को अभी केक खाना है, पिज़्ज़ा खाना है, डोमिनोज का नया ऑफर आया है, बाय वन गेट वन फ्री, मेरे को तो आज ही ट्राई करना है. कोई आइसक्रीम, क्वालिटी आइसक्रीम का नया फ्लेवर लॉन्च हुआ है, मेरे को तो आज ही ट्राई करना है. शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन, उसका आपको कुछ फ़ायदा नहीं है. आइसक्रीम खाने से, चॉकलेट खाने से, केक ठूसने से कुछ मिलेगा नहीं आपको. आपका पेट बढ़ेगा. यू वांट टू बी अ चैंपियन, यू कांट डू दिस, यू कांट हैव शॉर्ट टर्म स्टफ. एंड दिस अप्लाइज टू मेनी थिंग्स इन लाइफ, नॉट जस्ट फूड. फूड इज़ वन स्मॉल पार्ट ऑफ इट, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं. दोस्तों ने बोला, अरे यार ट्रेनिंग पे क्यों जा रहे हो आज, आज आ जाओ, कोई नई मूवी आई है नेटफ्लिक्स पे या टीवी पे कुछ आ रहा है, लेट्स वॉच इट टुगेदर. अरे आज आईपीएल का मैच चल रहा है, देखते हैं. न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका चल रहा है, देख लो. ओ कोहली का आखिरी मैच है, आके देख लो. यार कोहली को नहीं पढ़ा आपके बारे में, आपका क्यों पढ़ा हुआ है इतना? कोहली में इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो आप? यार आप खुद में फोकस करो थोड़ा सा. वर्क ऑन योर सेल्फ गाइस. बिकम द कोहली. यू शुड बिकम द पर्सन. लोग प्लान बना रहे हैं कि यार इसकी फाइट है, हमें जाके देखना है. नॉट दैट आप लगे हुए लाइन में कि मेरे को किसी की फाइट देखनी है, इसलिए मैं खुद की ट्रेनिंग मिस कर रहा हूँ. विराट कोहली ने खुद की ट्रेनिंग नहीं मिस की, उसने अपना करियर बनाया है. उसकी वजह से आप बैठ के उसके मैचेस देख रहे हो. यू ऑल्सो फोकस ऑन यू. वो ठीक है, वो आप शायद देखोगा ना देखोगे, विराट कोहली का करियर बन गया है, आईपीएल का करियर बन गया है, फुटबॉल प्लेयर्स का करियर बन गया है. मेसी, रोनाल्डो को कोई फर्क नहीं पड़ रहा आप देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो. आपको खुद से फर्क पड़ना चाहिए. वॉट आर यू डूइंग इन और नॉट डूइंग. सो शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन से थोड़ा दूर हटिए. फोकस ऑन कंपाउंड इफेक्ट. कंपाउंड इफेक्ट, जो सब चीज़ें मैंने बोली हैं अभी तक. डू एवरीथिंग राइट. मैं एग्जांपल देता हूं. लेट्स से आप ओवरवेट हैं, लेट्स से आपका जिम में निकनेम है लड्डू. लोग आपको लड्डू बोलते हैं. वेट ऊपर है, थोड़ा सा पेट निकला हुआ है, बॉडी नहीं है, सब लोग मजाक उड़ा रहे हैं. आप पहले दिन जिम जाते हैं, वेट उठाते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं लगता, बॉडी दर्द होती है, नो डिफरेंस. अगर आप एक हफ्ते जिम जाते हैं, कुछ फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है. बट आप जा रहे हैं, रोज जा रहे हैं, 6 महीने के अंदर फर्क पड़ता है. आपकी बॉडी अलग लगने लगेगी. 1 साल के अंदर ऑलमोस्ट अनरिकग्नाइजेबल. 5 साल के अंदर डिफरेंट गाय ऑल टुगेदर, डिफरेंट गाय. तो अगर आपको लॉन्ग टर्म 5 साल बाद का विजन है, सही चीज़ें करिए, सही खाइए, सोइए, वर्कआउट करिए, टेक्निक स्टडी करिए, अच्छे कोच के साथ काम करिए, अच्छे ट्रेनिंग पार्टनर्स के साथ रहिए, खुद में इन्वेस्ट करिए, सीखिए न्यू स्किल्स. 5 साल में अभी आप यहाँ पर हो, 5 साल बाद आप इधर होगे. बट ये 1 दिन में नहीं होने वाला, 2 दिन में नहीं होने वाला. अगर आप 1-2 दिन करके छोड़ जाओगे तो लड्डू रहेगा. यू वॉन्ट टू गो फ्रॉम हेयर टू हेयर. अगर डबल चैम्प बनना है, इमेजिन आप एडीसी खेल रहे हैं, आपको वेट क्लास जीतना है एंड आपको एब्सोल्यूट डिवीजन जीतनी है, दोनों जीतना है. तो इट हैज़ टू बी एवरी डे हार्ड वर्क, हेड डाउन, फोकस ऑन ट्रेनिंग. योर लाइफ हैज़ टू बी फोकस्ड ऑन ट्रेनिंग एंड देन ग्रेट थिंग्स विल हैपन. अब मैं कह रहा हूँ अनबिलीवेबल लग रहा है. अभी वो मोटा सा ऐसा उसको बोलूँ मैं डबल चैम्प बन जाओगे तो हंसेगा, खुद पे हंसेगा, ये तो चांस ही नहीं है. बट अगर वो ट्रेनिंग करता रहेगा, मैं गारंटी कर रहा हूँ कि ही विल बिकम अ डबल चैम्प. पर ट्रेनिंग करना ज़रूरी है और कंसिस्टेंटली करना ज़रूरी है. नेक्स्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट,
आपको ये समझना पड़ेगा कि एक गोल और एक ड्रीम में बहुत बड़ा अंतर है। लोग कंफ्यूज कर देते हैं डिफरेंस बिटवीन अ गोल एंड अ ड्रीम। आप मेरे को सोचिए, बताइए गोल और ड्रीम में क्या अंतर है? बोलिए, मैं सुन रहा हूं, क्या बोल रहे हो आप? ड्रीम है कि मैं ड्रीम करता हूं कि मैं एक दिन प्रोफेशनल एमएमए फाइटर बन जाऊंगा। ड्रीम कर रहे हो आप, घर पे बैठे हो सोफे पे, ड्रीम है कल मैं एमएमए फाइटर बन जाऊंगा, मेरा ड्रीम है कि मैं एक दिन ब्लैक बेल्ट बन जाऊंगा। ये ड्रीम्स हैं, ये होंगे नहीं होंगे, प्रॉब्ली नहीं होंगे। ड्रीम गोल कब बनेगा? जब आप ट्रेनिंग कर रहे हो, व्हेन यू आर इन द सेंटर, आप क्रॉस ट्रेन में ज्वाइन कर चुके हो, यू ऑलरेडी ऑन योर पाथ, आपको पता है 3 साल के अंदर विद द वे यू आर प्रोग्रेसिंग आप एक प्रो फाइटर बन जाएंगे। नाउ अब वो ड्रीम नहीं है, गोल है। 3 साल में मेरे को प्रो फाइटर बनना है, मैं ट्रेनिंग शुरू कर चुका हूँ, आई एम ट्रेनिंग हार्ड, मैं सही ट्रेनिंग कर रहा हूँ, टेक्निक पे फोकस कर रहा हूँ, फाइट स्टडी कर रहा हूँ, रेगुलरली ट्रेनिंग पे आ रहा हूँ। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ ड्रीम एंड अ गोल। काफ़ी लोग जो कमेंट सेक्शन में है उनका ड्रीम ही है अभी, क्योंकि आपने वो फर्स्ट स्टेप लिया नहीं, आपने गोल बनाने के लिए शुरुआत ही नहीं की, ड्रीम में ही रह गए। सेम चीज़ इंस्टाग्राम पे लोग मेरे को डीएम करते रहे, सर मेरे को शुरू करना है, ये प्रॉब्लम है वो है। भाई शुरू तो करो पहले। अगर आप वहीं रह जाओगे, ड्रीम ही रह जाएगी आपकी, तो आपकी तो एज निकल जाएगी, ड्रीम रह गया। सो मेक इट अ गोल गाइस, स्टार्ट वर्किंग। जो भी करना है, हम सिर्फ फाइटर्स के लिए नहीं है, ये हर चीज़ के लिए लाइफ में। अगर आपको वीडियो एडिटिंग सीखनी है तो आप, मेरा ड्रीम है मैं दुनिया का बेस्ट वीडियो एडिटर बनूंगा। भाई कोर्स तो करो पहले, शुरू तो करो, तभी तो, एंड गिव योरसेल्फ अ टाइमलाइन। मैंने जब जिस शुरू किया था, मेरा 10-15 साल का टाइमलाइन था कि मेरे को 10 साल में एक इंडियन यूएफसी में चाहिए, 15 साल में मुझे ब्लैक बेल्ट होना है। ये मेरे 2 गोल्स थे एंड आई अचीव्ड बोथ ऑफ दैम। एडीसीसी का मेरा गोल था कि हमें हर साल एक इवेंट करना है, वी अचीव्ड इट। एजीपी में आई वांटेड टू हैव 200 पार्टिसिपेंट्स, वी डिड इट। तो वो ड्रीम्स बिकेम गोल्स व्हेन आई एक्टेड ऑन देम। तो सेम थिंग विद यू गाइस, अगर आपको यूएफसी जाना है, काम शुरू करो ना। अब सपने ही देखते रह जाओगे, गोल तो है नहीं। सो स्टार्ट फोकसिंग एंड रिकग्नाइजिंग द डिफरेंस बिटवीन गोल एंड अ ड्रीम। आखिरी पॉइंट, अगेन मैंने ये देखा इस बार काफ़ी सारे फाइटर्स आए एजीपी खेलने के लिए एंड हार गए फाइट, बट हारने के बाद खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली कि उनने कुछ गलत किया है, रेफरी ने गलत किया है, ओपोनेंट नहीं जीतना चाहिए था, सबको ब्लेम करना है। मैं ट्रेनिंग कैंप नहीं कर रहा था, मेरा एक्सीडेंट हो गया था 1 महीने पहले, मेरी गर्लफ्रेंड ने ये मेरे को बोल दिया था। सबको ब्लेम करना है, खुद को ब्लेम करना ही नहीं है। फर्स्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको इम्प्रूव करना है तो खुद पे थोड़ा सा उंगली पॉइंट करो कि मेरी गलती थी, ये सारी चीज़ें जो हुई उसमें मेरा क्या रोल था। काफ़ी सारी चीज़ें आप कंट्रोल करते हो, पर काफ़ी सारी चीज़ें आपके कंट्रोल के बाहर होती हैं। तो रिकग्नाइज आपके सर्कल ऑफ कंट्रोल में क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है। जो आपके कंट्रोल में हैं चीज़ें, उन पे आप फोकस कर सकते हो। आप कितनी बार ट्रेनिंग में गए, आपके कंट्रोल में है। आपने कितनी प्रैक्टिस की, आपके कंट्रोल पे। आप कब सो रहे हो, आपके कंट्रोल पे। आप क्या खा रहे हो, आपके कंट्रोल पे। आपने कोच से क्या क्वेश्चंस पूछे, आपके कंट्रोल पे। आपने ट्रेनिंग कैंप किया, आपके कंट्रोल में। क्या आपके कंट्रोल पे नहीं है? मौसम आपके कंट्रोल में नहीं है, बारिश हो रही थी, लाइट जा रही थी, गर्लफ्रेंड का मूड ऑफ था, फादर अलाउ नहीं कर रहे थे, ये सारी चीज़ें आपके कंट्रोल पे नहीं है। डोंट फोकस ऑन देम। इजराइल की लड़ाई हो रही है ईरान से, आपका कुछ लेना देना नहीं है। ओके, फोकस ऑन यू। इंस्टाग्राम पे इतना टेंशन है, सब लोग लड़ाई, बॉम्ब, वर्ल्ड वॉर 3, कुछ लेना देना नहीं है आपको। आपके कंट्रोल में चीज़ें हैं ही नहीं, उनके बारे में सोचो ही मत आप। फोकस ऑन यू। मेरे से अगर कोई पूछेगा वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में, आई डोंट गिव अ शिट। जब तक नथिंग इज कमिंग टू मी एंड मेरे सर्कल ऑफ कंट्रोल में कुछ चीज़ नहीं आ रही, आई डोंट गिव अ शिट। एंड ये आपके लिए भी सेम चीज़ होनी चाहिए। फोकस ऑन जो चीज़ आपके कंट्रोल पे है, उस पर ध्यान रखो, बाकी चीज़ों को इग्नोर करो। जैसे मैंने पहले बोला, किसी को आपकी पड़ी नहीं है, सिर्फ आपको आपकी पड़ी होनी चाहिए। सो फोकस ऑन व्हाट इज़ इन योर कंट्रोल एंड व्हाट इज़ नॉट इन योर कंट्रोल। तो ये 5 पॉइंट थे जो मैं डेली यूज़ करता हूँ अपनी लाइफ में, एंड आई फील ये आपको भी, आप भी अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, आपको हेल्प होगा। आप इन एनी 5 पॉइंट, इन 5 पॉइंट में से कोई भी ऐसा पॉइंट है जिसमें आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, प्लीज़ कमेंट करिए नीचे और लिखिए कि क्या क्या कन्फ्यूजन है, मैं आपको डेफिनेटली आंसर करूँगा। इंस्टाग्राम पे @CFCSID मेरा हैंडल है, प्लीज़ फॉलो मी देयर। हम लोगों ने एक कम्युनिटी भी बनाई है, अल्फा अप कम्युनिटी, जहाँ पर वी आर मोटिवेटिंग
यंग पीपल, बिकॉज इतनी नेगेटिविटी है दुनिया भर में, कोई चाहता ही नहीं है कि यू गाइज डू वेल, सब चाहते हैं कि आप फ़ोन पे फंसे रहें। एंड ये आप पे मैं फिंगर पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, ये सोसाइटी ऐसी बनी हुई है, उनने आपको ऐसे चंगुल में फंसा लिया है कि आप लोग फ़ोन पे ही रह जाओगे। फ़ोन से थोड़ा दूर रहो, वॉच दीज वीडियोज़, इम्प्लीमेंट दीज चेंजेस। टाइम निकल जाएगा, अभी आप 20 के हो, अभी 30 साल की एज में यही कर रहे होगे आप, कुछ नहीं होने वाला लाइफ में, ठीक है। तो स्टार्ट मेकिंग दीज चेंजेस टू योर लाइफ एंड आई कैन गारंटी यू, यू विल लेवल अप गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैवेंट। हम लोग ने 4000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए हैं, विच इज़ ग्रेट, थैंक्स टू यू गाइज। लेट्स क्रॉस 5000, दैट विल बी ग्रेट। एंड लाइक आई सेड, कोई भी क्वेश्चन है CFC सिड में आप लिख के भेजिए, अल्फा कम्युनिटी में लिख के भेजिए, या नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, वी विल आंसर इट गाइस। थैंक यू सो मच, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, टेक केयर गाइस, ओस।